मैं हूं शुभंकर सेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था जो कि किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, व्यापार और उपभोग की एक जटिल प्रणाली है जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य पहलू जो हैं वह उत्पादन, वितरण, उपभोग एवं व्यापार, ये चार अर्थव्यवस्था के मुख्य पहलू हैं। तो जो अर्थव्यवस्था के मुख्य पहलू हैं वो इस प्रकार है। पहला जो है वो है उत्पादन। उत्पादन, वितरण, उपभोग एवं व्यापार, ये मुख्य चार अर्थव्यवस्था के पहलू हैं। हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो कि एक अधूरा शब्द है। किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषा की बात हम करते हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषा न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसे निम्न चार वर्गों में बांटा गया है। जो पहला है वह है नीची आय वाला, दूसरा जो है वह है नीची मध्य आय वाला, तीसरा उच्च मध्य आय वाला और चौथा जो है वह है उच्च आय वाला। तो पहला जो है नीच आय वाला और दूसरा जो है वह है नीच मध्य आय वाला और तीसरा जो उच्च मध्य आय वाला और चौथा जो है उच्च आय वाला। ये चार अर्थव्यवस्था को मतलब इन चार वर्गों में बांटा गया है। हम बात करते हैं निजी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र जो बाजार के सापेक्ष राज, यानी निजी क्षेत्र में जो बाजार के सापेक्ष राज होते हैं उनके कितना उत्पादन करते हैं जो निजी क्षेत्र होते हैं वो बाजार के सापेक्ष राज व सरकार की भूमिका के आधार पर, निजी क्षेत्र सरकार की भूमिका के आधार पर वह अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में हुआ है। मतलब हम बात करते हैं निजी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हुआ है 3 श्रेणियों में किया गया। पहला श्रेणी जो है वह है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, दूसरा जो है राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो निजी क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया गया वह 3 भागों में किया गया है। तो पहला जो है वो है पूंजीवाद और दूसरा जो है राज और तीसरा है मिश्रित। पहला पूंजीवाद, पर वर्गों में बांटा गया है। तो हम पहले बात करते हैं पूंजीवाद की। पूंजीवाद जो कि इसका अर्थ यह है कि व्यवस्था में क्या उत्पादन करता है। पूंजीवाद का अर्थ है कि इस व्यवस्था में क्या उत्पादन करता है और यह मतलब बाजार में
किस कीमत पर इसे वस्तु को बाजार में किस कीमत पर बेचना है। इसमें जो सरकार की, इसमें इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार है उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। तो एक मतलब सीधे सीधे बात करें, पूंजीवाद का अर्थ है कि व्यवस्था में क्या उत्पादन होता है और इसे बाजार में किस कीमत में बेचा जाता है, और इसमें जो सरकार होती है इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ये तो पूंजीवाद राज अर्थव्यवस्था है। उसकी व्यवस्था इस प्रकार है कि इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पत्ति और पूंजीवाद, मतलब उत्पत्ति और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध है। यह मतलब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के लोकप्रियता के विरोध के स्वरूप है, यानी राज अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, इसमें उत्पादन आपूर्ति और कीमत, उत्पादन आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार, मतलब इसमें क्या है, जो कीमत की फैसला होती है, मतलब पूंजी, उत्पाद, कीमत इत्यादि की फैसला की जाती है, वह सरकार द्वारा की जाती है। राज्य अर्थव्यवस्था में जो कि उत्पादन आपूर्ति और कीमत सबका फैसला जो करती है वो सरकार करती है। तो ये तो रही राज अर्थव्यवस्था। अब करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात। जो मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या होता है, इसमें पूंजीवाद और दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें ये मतलब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहाँ पहले बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की, जो किया भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया। यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक होते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो किसी की चीज का निर्यात किया जाता और ना ही आयात किया जाता है। एक प्रकार से कहें जो ये मतलब बंद अर्थव्यवस्था है, वह शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रखता, यानी इन सबसे उसका कोई संबंध नहीं। बंद अर्थव्यवस्था का इन सबसे कोई संबंध नहीं है। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बात करते हैं। अर्थव्यवस्था को मुख्य 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है, जो कि क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था को मुख्य 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्रक, नंबर 2 द्वितीय क्षेत्रक और नंबर 3 तृतीय क्षेत्रक। हम पहले बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक की। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि, मतलब ये प्राथमिक क्षेत्रक जो है कृषि से संबंधित है। इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र जो मतलब पहले लिख लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। अब जो प्राथमिक क्षेत्रक का संबंध है वो कृषि से है। प्राथमिक क्षेत्रक का संबंध कृषि से, और जो द्वितीय क्षेत्रक का संबंध है वह है औद्योगिक क्षेत्र से, और जो तृतीय क्षेत्रक का संबंध वह सेवा क्षेत्रक से है। इसके अंतर्गत, तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत चिकित्सक, शिक्षक इत्यादि जैसे लोग आते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र। अब बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक की। प्राथमिक क्षेत्रक जो कि यह अर्थव्यवस्था का एक ऐसा प्रत्यक्ष रूप है जो पर्यावरण पर निर्भर है। यानी जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो एक प्रकार से कहें प्राकृतिक पर निर्भर है, जिसमें क्या होती है, खेती की जाती है और इसमें उत्पाद किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। अब बात करते हैं हम द्वितीय क्षेत्रक की। द्वितीय क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जो प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर करता है।
द्वितीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक पर इसलिए निर्भर करता है क्योंकि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अगर जैसे औद्योगिक क्षेत्र यानी इसमें जो होता है मतलब विनिर्माण का कार्य किया जाता है। तो अगर किसी चीज का निर्माण करना है तो उसे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तो जाहिर सी बात है अगर उसे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे प्राथमिक क्षेत्रक का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये द्वितीय क्षेत्रक है वह प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर करता है। तो हम पहले बात करते हैं कि मतलब द्वितीय क्षेत्रक को हम किताबी भाषा में कैसे लिखेंगे। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करे, यानी अपने गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग या उपयोग करे, वो उसे द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत जो है द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत लौह इस्पात जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन इत्यादि चीजें इनके अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्रक की। तृतीय क्षेत्रक चूंकि इसमें तृतीय क्षेत्र चूंकि इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर चिकित्सक, शिक्षक इत्यादि आते हैं, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। हम जो तृतीय क्षेत्र को हम मतलब एक प्रकार से कहें तृतीय क्षेत्र को हम किताबी भाषा में कहेंगे। इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार तृतीय क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग यानी बैंकों में काम करने वाले लोग, चिकित्सक, अस्पतालों में जैसे डॉक्टर और शिक्षक इत्यादि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम तृतीय क्षेत्र इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। तो ये रहा आज मतलब मैंने कुछ बातें इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक